Alright friends, so this video is going to be really important for all of the students who are currently in the final semester of their engineering. अब मुझे इस वक्त ये फीलिंग पता है कि ऑलमोस्ट आपका इंजीनियरिंग ख़त्म होने पे है, बट यहाँ पे फिर भी ये सारे हर्डल्स आ रहे हैं कि जिसके अंदर आपको यहाँ पे एक्सटर्नल वाइवा जैसी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होती है। तो आज से यहाँ पे एक्सटर्नल वाइवा स्टार्ट हो गए, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है और क्या कुछ क्वेश्चन आए थे वो सब कुछ मैं आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा आप एक ही फीडबैक आया कि सर आपने जिस तरह से बोला था मोस्टली उसी तरह से सब कुछ हुआ है। हार्ड बाइंडिंग के अंदर जो कुछ भी पॉइंट ऐड करना था वो सारे पॉइंट्स ऐड किए थे, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे रिव्यू हुआ था और उसके बाद मैंने यहाँ पे हार्ड बाइंडिंग करवाई थी। और आज एक्सटर्नल वाइवा के अंदर बहुत अच्छे से उस इन लोगों का मतलब एक्सटर्नल वाइवा निकला है। तकरीबन मैंने यहाँ पे 5 से 7 स्टूडेंट्स के साथ अलग अलग डिस्कस किया है, 1 to 1 डिस्कस किया है और हर एक के यहाँ पे मैंने फीडबैक लिया है और उसको मैं आज के ये वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे एक्सटर्नल वाइवा हो चुके होंगे, बट देर आर स्टिल सो मेनी स्टूडेंट्स की जिन लोगों के अभी भी एक्सटर्नल वाइवा बचे होंगे, तो उसको ये वाला वीडियो बहुत ही काम में आएगा। यहाँ पे मैं कुछ 4-5 पॉइंट्स कवर करूँगा कि जिसके अंदर यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो जिसमें से सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है कि कितने टाइम तक यहाँ पे एक्सटर्नल वाइवा चल रहा है। इसका सिंपल आंसर है ऑन एन एवरेज यहाँ पे हर एक के सामने 15 मिनट तक उसका यहाँ पे एक्सटर्नल वाइवा चल रहा है। दिस इज दी ऑन एन एवरेज नंबर। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक्सटर्नल फैकल्टी को ऐसा लगा कि वो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे झूठ फूट का लिखा है, सब कुछ फेकम फेकी की है, ऐसा कुछ किया नहीं है, बट फिर भी ऐसा सब कुछ लिख दिया है, तो फिर यहाँ पे वो लंबा खींच सकते हैं। ठीक है, लंबा खींच सकते हैं, इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट। और यहाँ पे मान लीजिए कि आप बहुत अच्छी तरह से आंसर कर रहे हो, सामने फैकल्टी बहुत अच्छी तरह से इंप्रेस हो रही है, आप जो भी आंसर कर रहे हो वो सामने की फैकल्टी को पसंद आ रहा है, तो इन दिस केस ये आपसे 10 से लेकर 12 मिनट के अंदर सब कुछ यहाँ पे खत्म कर लेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर कि यहाँ पे कितने मिनट तक चलता है, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 15 मिनट तक चलता है। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चंस किस तरह के थे, डिफिकल्टी किस तरह से थी। तो डिफिकल्टी वॉज इंटरमीडिएट लेवल, यहाँ पे कोई भी नए सवाल नहीं आए थे। इट मीन्स दैट कि देर इज नो न्यू एनी क्वेश्चंस। whatever you have written in your hard binding, every questions will come, definitely gonna come from there। यानी कि क्वेश्चंस आपके सामने नए नहीं होंगे, आपने जो भी लिखा होगा उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं होने वाला है। डिफ़िकल्टी वॉज इंटरमीडिएट लेवल, यानी कि आपने क्या कुछ किया था वही क्वेश्चंस पूछेंगे। जनरली स्टार्ट हर एक फैकल्टी ने इस तरह से किया है कि आपकी कंपनी के बारे में बताओ, आपको इंटर्नशिप किस तरह से उसमें मिली, आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है और उसमें आपने क्या कुछ डिफ़िकल्टीज फेस की है। उसके अलावा आपने इतने टाइम यहाँ पे इंटर्नशिप की है, तो आपको यहाँ पे सबसे टफ टास्क कौन सा मिला था, वो टास्क को आपने किस तरह से हैंडल किया था, आपने किस तरह से सीनियर्स की हेल्प ली थी, आपका पूरा एक्सपीरियंस किस तरह से रहा था वो टास्क को हैंडल करने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि आपने जो भी काम किया होगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे स्टार्टिंग में सवाल आएंगे। उसके बाद पहली 5-7 मिनट के ऊपर मतलब डिसाइड हो जाएगा कि कितना लंबा खींचेगा। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फैकल्टी होगी, वो आपके जो आंसर होंगे उससे खुश होंगे, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बट उसके सामने मतलब बाकी के क्वेश्चंस किस तरह से निकालेंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छी तरह से इंटर्नशिप की है, तो आप अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की थी, कौन कौन से एनवायरनमेंट यूज़ किए थे, मतलब आपने मतलब विजुअल स्टूडियो यूज़ किया था, पावर सेल ISA यूज़ किया था, डीजेंगो मतलब पाइथन के लिए पाइचाम यूज़ किया था, या फिर इक्लिप्स यूज़ किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे एक्सटर्नल सवाल आएंगे। और उसके बाद कोर सवाल आएंगे। कोर सवाल इन द सेंस कि जावा के अंदर ओप्स का कंसेप्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सब कुछ आपको पूछेंगे। बट कब, आपने यहाँ पे जावा के अंदर इंटर्नशिप की होगी तब। नॉट लाइक कि आपने यहाँ पे पूरी इंटर्नशिप पाइथन में की होगी और एग्जामिनेटर आपको पूछेगा कि आप जावा का इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट मुझे एक्सप्लेन करो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। whatever you did your work, every question gonna come from that, there is no any new questions will come from you। okay, तो दिस इज माई पॉइंट नंबर 2। माई पॉइंट नंबर 3 इज कि यहाँ पे मार्क्स किस तरह से होंगे। तो देखिए मार्क्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 30 में से 20, 30 में से 25। इसके बाद क्या होगा कि एग्जामिनर कोई एक्स यहाँ पे आपको मार्क्स देता है, अभी के लिए इसको एक्स डिजिट कंसिडर कर दीजिए। आफ्टर फ्यू टाइम यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल्स, आपके यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुए थे वो, आपकी जो वीकली डायरी रिपोर्ट थी वो,
और ये सारे रिपोर्ट्स को कंबाइन करके यहाँ पे एक कॉमन मार्क्स बनते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपका ग्रेडिंग सिस्टम होगा। आपको यहाँ पे मार्क पता नहीं चलेंगे कि आपको यहाँ पे कितने मार्क आपकी फैकल्टी ने दिए हैं, एक्सटर्नल वाइवा की फैकल्टी ने। तो यहाँ पे ये पॉइंट में मैं ये कवर करना चाहूँगा कि अब आपका यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो आप अब सारी टेंशन भूल जाइए, सारी चिंता छोड़ के अब यहाँ पे आप आपका वेकेशन एंजॉय कीजिए, क्योंकि अब आपके पास कुछ भी काम नहीं बचा है। जब तक आपका यहाँ पे कॉलेज कैंपस का ज्वाइनिंग नहीं, सॉरी, आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस का यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, तब तक आपके पास फ्री टाइम है। ये टाइम आपको ज़िंदगी में बहुत कम मिलेगा, तो आप ये टाइम को अच्छी तरह से यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो माई पॉइंट नंबर 3 कि यहाँ पे आपको मार्क पता नहीं चलेंगे। माई पॉइंट नंबर 4 इज सो मेनी क्वेश्चंस एंड सो मेनी डाउट्स आर कि यहाँ पे मार्कशीट रिजल्ट के अंदर यहाँ पे क्या लिखा होगा, मार्क्स होंगे या फिर ग्रेड। इसका आंसर यही है कि मार्कशीट के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रेड ही लिखा होगा। ग्रेड के अलावा आपका यहाँ पे कुछ भी मार्कशीट के अंदर नहीं लिखा होगा। ओनली योर ग्रेड इज दैट, देयर इज नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम योर ग्रेड। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लिखा होगा, इंटर्नशिप, और उसके बाजू में लिखा होगा AB, AA या फिर BC या फिर जो भी आपको ग्रेड मिला हो वो। उसके अलावा यहाँ पे माई पॉइंट नंबर 5 इज कि यहाँ पे SPI, CPI, CGPA क्या होंगे, सब कुछ होगा। मतलब आपके SPI काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे 10 में से 10 होंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स को 10 में से 9 होंगे, और बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स को 10 में से 8 होंगे। बहुत कम स्टूडेंट्स को यहाँ पे 10 में से 7 यहाँ पे SPI मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पे अच्छी बात ये रहती है कि आप यहाँ पे आपका CGPA अच्छी तरह से कवर कर पाओगे। अगर आपका CGPA ऑलरेडी कम है तो फिर यहाँ पे ओवरऑल आपका CGPA काफ़ी ऊपर आ जाएगा, और इसकी मदद से आपको यहाँ पे काफ़ी इजीली आपका यहाँ पे CGPA ऊपर आ जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आपका एवरेज नीचे जा रहा था, तो यहाँ पे 10 में से 10 या फिर 10 में से 9 SPI आते हैं, तो फिर आपका CGPA काफ़ी अप चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके फाइनल सेमेस्टर में बहुत अच्छे तरह के यहाँ पे परफॉर्मेंस थे। लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट नंबर 6 है कि अब से कॉलेज आना कि नहीं, तो आंसर है सिंपली नो। देखिए यहाँ पे आपकी एग्जाम खत्म होगी तो फिर कौन कॉलेज आता है। हाँ, अगर आपको आपके फ्रेंड्स का अभी वाइवा बचा है, उसको आपको हेल्प करवानी है, तो फिर आप डेफिनेटली यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हो, मतलब कॉलेज जा सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे कॉलेज जाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 6, अब कुछ बचा है कि नहीं यहाँ पे इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है इंजीनियरिंग में। विद इन कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ वीक्स, यानी कि 3 वीक के अंदर आपकी प्रोविजनल डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी। और जैसे आपकी प्रोविजनल डिग्री आपकी हाथ में आ जाएगी, तब यहाँ पे आप इंजीनियरिंग बन गए हो, इंजीनियर बन गए हो, ऐसा आपके ऊपर थप्पा लग जाएगा। तो इसके लिए अभी 3 वीक का टाइम है। और लास्ट पॉइंट में यहाँ पे ये कवर करना चाहूँगा कि अब आप यहाँ पे आगे का फ्यूचर का सोचना स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि अगर आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स IELTS और GRE की प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो 110% बेस्ट देके अगर चाहे तो 1 साल ड्रॉप लेके भी यहाँ पे इसके ऊपर फोकस करना। डोंट गो विथ कि आप कॉर्पोरेट में काम भी कर रहे हो, GRE प्रिपेयर भी कर रहे हो, IELTS भी प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। So now just one quick friendly advice that be serious about your career. Don't waste your time like you waste in the college. So be serious about your future. Alright. So yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.